तो अब थोड़ा सा हम इस जैसा कि हमने बताया था, हम आचार्यों की टीका से भी थोड़ा सा देखेंगे। तो अभी तक जो हमने पिछले कुछ श्लोक में हमने आचार्यों की टीका नहीं देखी, तो इसको मैं फिर से श्रीधर स्वामी की टीका को पढ़ूंगा। आप ये संस्कृत रहेगा तो ये थोड़ा आपको तो समझ में इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तो ये जो अध्याय है, इसके इसकी रूपरेखा बताते हुए, जो आजकल चला हुआ है, सुबोधिनी करके एक पुस्तक है जो भक्ति वेदांत विद्यापीठ से प्रकाशित होती है। वो वो इस पुस्तक के इस स्कंद के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और उसमें इस पहले जो फर्स्ट कैंटो है, इसके बारे में क्या कहते हैं। जो फर्स्ट कैंटो है, इसको दो पार्ट में विभाजित कर रहे हैं, पार्ट ए पार्ट बी। जो पहला पार्ट है उसमें एक से लेके तीन तक 1.1.3 है ना, छह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो छह प्रश्न पूछे जाते हैं पहले चैप्टर से तीन, आ, पहले दूसरे तीसरे चैप्टर्स में, तो उनके उत्तर उन तीन चैप्टर्स में दिए गए हैं। तो एक से लेकर पहले, इसी स्कंद के पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक ये दिया गया है। जो प्रश्न उन्होंने पूछे, नैमिषारण्य के ऋषियों ने, सूत गोस्वामी इत्यादि उन लोगों ने जो प्रश्न पूछे, वो पहले से लेकर के तीसरे अध्याय तक में उसका उत्तर देते हैं। कौन? श्रील सूत गोस्वामी। तो ये लोग क्या छह प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछते हैं कि अच्छा, कुछ पार्ट जो पहले दूसरे तीसरे श्लोक हैं, पहले स्कंद के पहले अध्याय के जो पहले दूसरे और तीसरे श्लोक, आपने सुना जन्माद्यस्य यतः और धर्मः प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो इत्यादि। तो ये तीन जो पहले श्लोक हैं, ये कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के लिए सबको बुला रहे हैं, सभी का, इस सारी मानव जाति को कह रहे हैं कि वो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करे। तो पहले तीन श्लोक, उसके बाद से फिर 1.1.3 के बाद फिर थोड़ी भूमिका बनाते हुए छह प्रश्न पूछे। ये कौन से छह प्रश्न हैं? सबसे पहला प्रश्न ये पूछ रहे हैं, अ, पहले ही इस स्कंद के पहले अध्याय के 9वें श्लोक में, कि हमें कृपया बताइए कि समाज के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है। कृपया हमें बताइए कि समाज के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ। और दूसरा वो पूछते हैं कि शास्त्रों का, पहले स्कंद के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में क्या पूछते हैं कि शास्त्रों का मर्म क्या है, सारे शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कृष्ण के प्राकट्य, 12वें 1.1.12 में, कि कृष्ण के प्राकट्य का क्या कारण होता है। पुरुष अवतारों के बारे में बताइए बताइए, ये चौथा कारण है, चौथा प्रश्न है कि पुरुष अवतारों के बारे में बताइए। पांचवा प्रश्न है कि लीला अवतारों के बारे में बताइए।
और छठवां प्रश्न है कि धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की जब श्री कृष्ण यहाँ से चले गए। तो ये पहले स्कंद के पहले अध्याय के 23वें श्लोक में ये कहा गया था। थोड़ा सा रिवीजन भी हम कर रहे हैं तरह से। और पांचवा, तो क्या क्या 5 प्रश्न पूछे गए, आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला है, तो पहले 3 श्लोकों में तो बस ये बता रहे हैं कि भाई श्रीमद् भागवतम क्यों सब लोगों को पढ़ना चाहिए, परम सत्य क्या है पहले श्लोक में, और उसके बाद श्रीमद् भागवतम की महिमा क्या है, और सबको इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए। फिर 6 प्रश्न पूछे। सबसे पहला कि सबसे महान कल्याणकारी कार्य क्या है। फिर कह रहे हैं सारे शास्त्रों का सार क्या है। कृष्ण के तीसरा प्रश्न, कृष्ण के प्राकट्य का क्या कारण है। चौथा प्रश्न है पुरुष अवतारों के बारे में हमें बताइए। फिर पांचवा प्रश्न लीला अवतारों के बारे में बताइए। और छठवां प्रश्न धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की जब भगवान कृष्ण अप्रकट हो गए यहाँ। ये 6 प्रश्नों का उत्तर अगले 3 अध्यायों में इसका 2 अध्यायों में इसका उत्तर भी देते हैं। क्या देते हैं। पहला उत्तर देते हैं कि सबसे बड़ा परम कल्याण ये है। पहला उत्तर देते हैं कि भगवान से भक्ति के द्वारा प्रेम बढ़ाना, ये सबसे बड़ा महानतम कार्य है, कल्याण। तो ये पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6वें 7वें श्लोक में इसको बताएंगे। और दूसरे प्रश्न का उत्तर, दूसरा प्रश्न क्या था कि शास्त्रों का सार क्या है। उसका उत्तर देते हैं कि शास्त्रों का सार है भक्ति। ये पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में ये बताया गया है। और फिर कृष्ण के प्राकट्य का कारण, तो वो कहते हैं कि जो सतोगुण में जो लोग हैं, जो सात्विक लोग हैं, उनको फिर से अपने धाम लेके जाना, यही उनका लक्ष्य है। बात पुरुष अवतार कौन कौन से हैं ये बताए गए हैं दूसरे, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 1.2.30 टू 33 एंड 1.3.1 टू 5, इसमें ये बताया। फिर लीला अवतारों के बारे में बताया। 1.1.8 में प्रश्न पूछा था, और तीसरे जो चैप्टर है वो पूरा ही लीला अवतारों के बारे में। और फिर अंतिम प्रश्न ये था कि धर्म ने कहाँ शरण ग्रहण की, तो उन्होंने कहा कि भाई 1.3.43 में ये कह रहे हैं कि कृष्ण की शरण, कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण की। तो ये हमारे लिए ये थोड़ा सा समरी के जैसे था। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट ये है कि एक एक से चौथे से लेकर के 19 जो अध्याय है, ये सेकंड पार्ट। इसमें क्या कह रहे हैं, 1.4 में मुनि 4 और प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर ये अगले 19 अध्यायों तक देते हैं। तो 4, अगले 19 अध्यायों का मतलब है 4 से लेके 19 तक। तो लगभग 15 अध्यायों में उन 4 प्रश्नों का, वो 4 प्रश्न क्या है। अब वो 4 प्रश्न है कि पहला प्रश्न ये था कि श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है। दूसरा परीक्षित का जन्म और उनके कार्य। तीसरा गंगा के किनारे क्यों बैठ गए परीक्षित महाराज, सब कुछ छोड़ छाड़ के। और चौथा सुखदेव गोस्वामी का परीक्षित महाराज से कैसे मिलन हुआ। तो ये 4 प्रश्नों का उत्तर भी आगे, ये आगे चल के बोल रहे हैं, ये फर्स्ट कैंटो का।
तो पहला जो चैप्टर, ये फर्स्ट कैंटो का मैंने समरी आपको बताया। तो पहले 3 चैप्टर हैं प्रश्न और उसके उत्तर, जो ऋषिमुनियों ने पूछे। फिर उसके बाद इन्होंने नए 4 प्रश्न पूछे हैं। इन 4 प्रश्नों के उत्तर आगे के 19th चैप्टर तक इन 4 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अब पहला जो अध्याय हमने पढ़ा, उसमें 1 से लेकर 3 तक तो श्रीमद् भागवतम की महिमा इत्यादि के बारे में बताया है। फिर सूत गोस्वामी को महान बताया गया है। फिर 9 से लेकर 23 तक फिर कलयुग में श्रवण के महत्व के बारे में बताया गया पहले अध्याय में। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बताया गया। तो पहले अध्याय का 3 पार्ट हुआ। 1 से लेकर 3 श्लोक तक श्रीमद् भागवतम की महिमा और लोगों को पढ़ना चाहिए और परम सत्य क्या है। 4 से 8 श्लोकों तक सारे जो ऋषि महात्मा हैं शुद्ध गोस्वामी के गुणगान करते हैं। और 9 से लेकर 23 श्लोकों तक कलयुग के बारे में वर्णन करते हुए अब सब लोगों को श्रवण करना क्यों जरूरी है इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है, ये प्रभु जी ने पढ़ के कुछ अपना एनालिसिस किया है और उसके हिसाब से वो अ, कुछ बता रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अ, तो इसमें जन्मादस्य यतः अन्वयाद इतरतश्च अभिज्ञा स्वराट, जो स्टार्टिंग का श्लोक था उसका भी हमने थोड़ा सा हमने श्रीधर स्वामी की टीका इत्यादि से भी हमने पढ़ा था। तो श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन। फिर हम्म, 6 प्रश्न यहाँ पर पूछ के खत्म करते हैं। तो 23 श्लोक तक 6 प्रश्न पूछ लेते हैं। तो हम ये थोड़ा सा बाइफरकेशन मैंने आपको चैप्टर का थोड़ा बताया। अब हम श्रीधर स्वामी की जो टीका है उसको हम थोड़ा देखते हैं। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप इसको देखिए। श्रीधर स्वामी की जो टीका है ये क्या है। इसमें और भी आचार्यों की टीकाओं का बताया गया है, वीर राघव आचार्य और अलग अलग आचार्यों की टीकाओं के बारे में। हम्म, ये बहुत ही बड़ा थोड़ा डॉक्यूमेंट है इसमें। हम्म, राधा मोहन तर्क वाचस्पति गोस्वामी भट्टाचार्य कृत तत्व सार व्याख्या। अच्छा, ये अलग व्याख्यान का। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपकी हरे आवाज नहीं आ रही ठीक से। अभी आवाज अभी नहीं आ ठीक आ रही रही थी। है। अभी ठीक आ रही है। हाँ। हाँ अभी थोड़ा ठीक आई है। हाँ। हम्म। हम्म हम्म, हम्म। तो ये अलग अलग आचार्यों की टीकाओं में हम्म, श्रीमद गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम चरण पर सुबोधिनी प्रकाश,
ये बहुत लंबा टीकाओं का। तो जी आप चलो, हम इस तरह से वल्लभाचार्य की सुबोधिनी व्याख्या, इसमें क्या कह रहे हैं? एवं बीज भावो निरूपितः मध्य भावम निरूपयन कल्प द्रुमत्वमाह धर्मो ज्ञानम च साधन भगवद आविर्भावः साध्यम तदनु तत्र प्रवेशः फलम् एतत् सर्वं भागवतादेव भवतीति विशिष्ट कल्प द्रुमत्वम विधि संबंधो धर्म लक्षणम वेदश्च प्रमाणम स यज्ञात्मको धर्मः आचारो अपि धर्मः पौराणिकः सत्यादोपि धर्मः। तो एक मिनट में, श्रीधर स्वामी की टीका भावार्थ दीपिका। तो इसमें एक एक श्लोक के ऊपर श्रीधर स्वामी की टीका, फिर वल्लभाचार्य की टीका, सबकी एक एक टीका को लेके चल रहे हैं। और इन सब की टीकाओं को पढ़ना थोड़ा सा, हम कुछ टीकाओं को ही पढ़ते। इदानीं तु न केवलं सर्वशास्त्रेभ्यः शिष्यत्वादस्य श्रवणं विधीयते अपि तु सर्वशास्त्रफलरूपमिद इदमतः परमादरेण सेव्यमित्याह। तो पहले तीन श्लोक में यही श्रीधर स्वामी भी कह रहे हैं कि सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठत्वादस्य श्रवणम, श्रेष्ठत्वाद मतलब श्रेष्ठता को सिद्ध करके, और अस्य श्रवणम विधीयते अपि तु सर्व शास्त्र फल रूपम इदमतः परमादरेण सेव्य नित्याः। तो ये कह रहे हैं कि सर्व शास्त्रों का फल के रूप में इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन इत्यादि करना चाहिए। तो उसी को फिर श्रीधर स्वामी ये कह रहे हैं। नहीं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मैं इसको अंडरलाइन करके रखूंगा, तो इसको आप फिर हम पढ़ सकते हैं। मैं तो आगे इसको कल प्रयास करूंगा कि कल या परसों आपको इसको बताऊं। तो 15वें श्लोक से हम आगे आज जो श्लोक है वो पढ़ते हैं। यत्पाद संशया सूता मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युत्सृष्टाः स्वरधन्यापोनुसेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। यत पाद संशया, यत जिनके पाद मतलब चरण कमल, संशया शरणागत, सूत हे सूत गोस्वामी, मुनय महान मुनिगण, प्रशमायना परमेश्वर की भक्ति में लीन, सद्य तुरंत पुनंति पवित्र करते हैं, उपस्पृष्टा केवल संग द्वारा, स्वर धुनि पवित्र गंगा का आपह जल अनुसेव्य। तो कह रहे हैं कि परमेश्वर की भक्ति में लीन व्यक्ति, तो कौन व्यक्ति पवित्र करने योग्य। कई बार आप देखेंगे जब हम ब्रह्मचारी भी हम जब कहीं जाते हैं, कई बार लोग पैर छूते हैं, सबके हृदय में यह है कि इनको छूने से हम शुद्ध होंगे, हम पवित्र भी होंगे। एक आदर की भावना सबके अंदर है, पुराने समय से चली है। लेकिन वो कौन से भक्त हैं? यत पाद संशया, जिनके चरणों के शरणागत, सूत मुनिया महान मुनिगण, हे सूत गोस्वामी, सूत मुनय प्रशमायना परमेश्वर की भक्ति में लीन, महान मुनिगण प्रशमायना परमेश्वर की भक्ति में लीन जो है मुनिगण, सद्य तुरंत पुनंति पवित्र करते हैं, है ना। उनको कौन पवित्र करते हैं? उपस्पृष्टा केवल संग द्वारा, स्वर धुनि पवित्र गंगा का आपह जल
अनुसेवया उपयोग में लाने से। तो ये कह रहे हैं कि सद्यः पुनन्त्यु उपसृष्टाः स्वरध्वन्या। स्वर ध्वनि मतलब पवित्र गंगा का जल जो है जब हम स्नान करेंगे तब शुद्ध करता है। लेकिन सद्यः मतलब तुरंत, सद्यः मतलब तुरंत, पुनंत उपसृष्टा, तो यहाँ पर उपसृष्टा केवल संग द्वारा, उपस्पृष्टा, उपस्पृष्ट, उपस्पृष्ट का मतलब अम, संग के द्वारा, बस उनका संग प्राप्त हो गया, उतने मात्र से ही, मतलब छूना नहीं पड़ेगा। उपस्पृष्टा, स्पर्श मतलब छूना, लेकिन उपस्पृष्टा मतलब छूना नहीं पड़ा, केवल उनका संग मात्र से क्या होता है, ऐसे भक्तों के संग मात्र से गंगा जल को तो छूना पड़ता है, पर इससे ही कोई व्यक्ति पवित्र हो जाता है। पुनंत यत्पाद संशयास्तुत, यत्पाद संशया, जिनके चरण कमल शरणागत थे शुद्ध गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। तो किसकी शरण ग्रहण कर ली है? भगवान। कैसे शरण ग्रहण करनी? यहाँ मैं तो इतना महान नहीं, मैं तो कुछ ज्यादा बड़ा व्यक्ति नहीं, कृष्ण बहुत महान, अगर वो चाह ले फिर भी हो सकता है। और हमको कॉन्फिडेंस भी किससे? कृष्ण, जैसा भी कृष्ण चाहेंगे वैसा होगा। और सभी लोग ये चीज को ध्यान दीजिएगा। पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों के चरण ग्रहण कर ली, तो पूरी तरह से भगवान के शरणागत हैं। भगवान जो भी आप करेंगे तो वो हमारे साथ जो भी करें, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। तो शरणागति जो है वो जो भगवान पे पूरी तरह से आश्रित है, उनका कोई आश्रय नहीं। ऐसा नहीं कि उनका बैंक बैलेंस है, उनका कोई बिजनेस है जो कि उनको बचा रहा है, उनका एकमात्र आश्रय है। क्योंकि जब बैंक बैलेंस रहता है ना, तो मन में रहता है कुछ गड़बड़ होगा तो चलो पैसे वहां से निकाल लेंगे। इसलिए जब तक बैंक बैलेंस होता है ढंग से, तब तक शरणागति कहाँ हो। तो हमारा भगवान के प्रति पूरा आश्रय। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे भी कर सकते हैं, ये समझते हैं कि पैसे रखे हुए हैं लेकिन फिर भी आश्रय तो भगवान ही देंगे। तो चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। यद पाद संशया सूत मुनया प्रशमायना, प्रशमायना का मतलब परमेश्वर की भक्ति मिली, सद्य पुनंति उपसृष्टा, केवल संग द्वारा वो सिद्ध कर देते हैं। स्वर धुन्या को अनुसेवया, स्वर धुन्या को अनुसेव्य, लेकिन स्वर ध्वनि क्या है? वो सेवा के बाद उपयोग में लाने से ही वो हम्म, उपयोग में लाने से पवित्र गंगा सिद्ध करती है। तो जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग में करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तात्पर्य, श्री भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक भक्त शक्तिशाली होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। तो श्रीमद एक भक्त की कृपा से तुरंत पवित्र हो जाता। इसका उदाहरण आपको मैं बताऊं, श्री भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली। एक बार क्या हुआ कि शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे, तो शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि मैं गंगा जल को क्यों सर पे धारण कर, क्योंकि भगवान के चरण कमलों से निकला हुआ जल है।
इसलिए मैं इसको धारण करता हूँ। तो और सारे संसार के लोग इस जल में स्नान करके शुद्धि का अनुभव करते हैं। तो लेकिन जो भी आता वो शुद्ध हो जाता। तो इनको हाँ, पार्वती जी को थोड़ा डाउट हुआ कि सब लोग गंगा जल में स्नान करेंगे और शुद्ध हो जाएंगे, फिर क्यों शुद्ध नहीं होते हैं? हम तो देख रहे हैं गंगा जल में स्नान करने के बाद भी हाँ, लोग फिर भी शुद्ध नहीं होते हैं। तो क्यों शुद्ध नहीं होते? तो शिव जी कहते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है गंगा जल में उतनी श्रद्धा नहीं। तो पार्वती कहती है कि अच्छा क्या बात। तो पार्वती और शिव जी एक बुढ़ा बुढ़िया के जैसे उसी घाट पे ऐसे बैठ जाते किनारे और कहते हैं कि बेटा हमें उठा दो, बेटा हम गिर गए उठा दो। जो भी आता उसको वो यही कहते कि केवल वो ही व्यक्ति हमें उठाए जो कोई पाप न किया हो। तो कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी आ ही नहीं रहा। तो पार्वती ने शिव जी ने पार्वती ने पूछा कि ऐसा क्यों है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे घाट पे, देख सब लोग गंगा में स्नान करके आ रहे हैं तो शुद्ध हो गए होंगे। तो फिर उठाने जब कोई जाता तो वो कहते कि आपने कोई अगर पाप नहीं किया है तभी आप हमें उठाइए। कोई भी व्यक्ति नहीं उठाता, क्यों? क्योंकि सबको ये विश्वास था कि मैं अभी पापी हूं। किसी को भी गंगा जल पे विश्वास नहीं था। इसीलिए ना, तो जो मानता है, जिसको श्रद्धा है, तो श्रद्धा के अनुसार कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसारी। मतलब श्रद्धा जो है, श्रद्धा के अनुसार ये कनिष्ठ मध्यम उत्तम यही होता है। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। श्री भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही तो शिव जी ने, अच्छा तो मैं बता रहा था कि शिव जी ने फिर ये बोला कि किसी को विश्वास ही नहीं है कि सच में गंगा जल शुद्ध करता है, इसीलिए ये लोग शुद्ध नहीं। श्रीमद भगवद गीता में अब एक और कहानी आपको सुनाता हूँ। ये जो कोई वैष्णव है शुद्ध भक्ति की कृपा से तुरंत शुद्ध हो जाए। हाँ, तो आपको कोई उदाहरण याद आ रहा है? आप में से किसी को ये उदाहरण याद आ रहा है? कोई शुद्ध भक्त की कृपा से कोई शुद्ध हो गया हो? कोई शुद्ध भक्त है, उसकी कृपा से कोई शुद्ध हो गया हो? कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है, कोई शुद्ध भक्त ने कृपा की और वो शुद्ध? ऐसा बहुत पापी था वो और शुद्ध भक्त की कृपा से शुद्ध हो गया। नहीं, कोई शुद्ध भक्त, मनोज तो, कविता माता जी, सब लोग तो पुराने भक्त। यस, कविता माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। जगाई माता। जगाई में भाई तो भगवान नित्यानंद प्रभु के उद्धार। और कोई बहुत पापी व्यक्ति को उद्धार हो गया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मनोज तो। प्रभु जी, नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो अपने बेटा का नाम नारायण रखा था, तो नाम के प्रभाव से वो मोक्ष अजामिल। अजामिल का। अजामिल शुद्ध भक्तों के कृपा से। यार अजामिल तो वो नाम की महिमा वाला है। शुद्ध भक्तों के कृपा से कोई व्यक्ति शुद्ध होता
मैं आपको एक कहानी सुनाया था बहुत पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कविता माता जी बोलो। प्रभुपाद की वजह से जो हिप्पियों का उद्धार हुआ है प्रभु जी। कौपात जी की वजह से खुशियों का उद्धार हुआ। और कोई उदाहरण? शुद्ध भक्त की कृपा से किसी का उद्धार हो? वाल्मीकि जी का भी उदाहरण आता है ना कि उल्टा नाम जपत भगवाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समा। उल्टा नाम जप करके नारद मुनि ने देखा कि राम राम नहीं ले पा रहा, तो वाल्मीकि को बोला कि ठीक है, तुम मरा 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 राम बोलो। नारद मुनि कितने अच्छे प्रचारक है, अलग अलग प्रकार से नए नए तरीके से प्रचार करते हैं नारद मुनि तो। ग्रेट है आचार्य। फिर क्या कह रहे? हम्म, इस प्रकार से नारद मुनि का तो बहुत सारे उदाहरण है। इन्होंने अपनी कृपा से, शुद्ध इसके पास से मनुष्य तुरंत ही पवित्र। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार भगवत धाम वापस लौट। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा श्री विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के श्री भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होते होने का द्योतक है। तो जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद या विष्णुपाद कहलाते हैं। तो यही केवल एकमात्र काम उनका है, भगवान की सेवा करना। जो ऐसे भक्तों के श्री भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु स्वीकार कर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। श्री भगवान के ऐसे भक्त श्री भगवान के समान ही आदरणीय हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की गुह्यतम सेवा में संलग्न रहते हैं और वे इन पतित आत्माओं का इस भव सागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें श्री भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को सेवक भगवान कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को श्री भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को श्री भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो कितना बढ़िया, फिर से एक बार पढ़ो। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु स्वीकार कर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, तो शुद्ध भक्त का शरण ग्रहण, वह तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। श्री भगवान के ऐसे भक्त श्री भगवान के समान ही आदरणीय हैं, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में संलग्न रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें श्री भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को सेवक भगवान कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को श्री भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को श्री भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। ये तो कितना सेवक भगवान उनको कहा जाता है, जिन्हें भगवान अपने धाम वापस बुलाना चाहते हैं। तो निष्ठावान भक्त अपने गुरु को श्री भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को श्री भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का कार्य है। हम्म, तो ये हमने आगे इस श्लोक को पढ़ा, इससे आगे पढ़ते हैं। को वा भगवतस्तस्य
पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। इस कलह प्रधान युग में पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं। कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार पूरित है कि थोड़ी सी गलतफहमी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो मनुष्य शुद्ध भगवत भक्ति में लगा है और जिन्हें अपना यशोगान की कोई इच्छा नहीं रहे और जो सकाम कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने हेतु उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें श्री भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेतागण भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में अल्पज्ञ नेतागण श्री भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी धर्म पे विश्वास नहीं करना, ये होगा। किंतु श्री भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति का ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने हेतु संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें श्री भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यश दान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में अंकित है। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है। अच्छा, तो हम अभी ना इसको यहीं पर समाप्त करते हैं कि ये 17वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। तो आज हमने सबसे ज्यादा जो महिमा श्री गंगा जी की, और मैंने ये बताया कि ये सारी चीजें जो है काम करती हैं श्रद्धा पर। जैसे मान लीजिए हमारे घर में जो विग्रह या जो भी, उसके हम श्रद्धा आकर करके करते हैं, हमारे विश्वास है, हमें श्रद्धा है बहुत, तो वो उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम, भगवान का नाम, ये जितने भी आध्यात्मिक अवयव है, ये सब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फेथ वी पुट इन दैम। मतलब मान लो विजय प्रभु कहते हैं कि भाई हरिनाम से हृदय शुद्ध होता है, और ये सोच करके कृष्ण और हरिनाम में कोई अंतर नहीं, सोच करके विजय प्रभु हरिनाम ले रहे हैं। एक व्यक्ति और भी है, वो भी हरिनाम ले रहा है, लेकिन उसको लगता है किसी तरह माला कंप्लीट करो, करना ही है, तो हरे कृष्णा कृष्ण राम 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 कृष्ण परमहंस सब मंत्र बोल रहा है वो, और उसको श्रद्धा नहीं। जिसको श्रद्धा नहीं है वो व्यक्ति फिर उसके जीवन में ये जो ज्ञान है कार्य नहीं करेगा। हम्म? तो किसको कितना कौन सी चीज इफेक्ट करती है, ये निर्भर करता है उसके फेथ कितना। एक बार मैंने एक बहुत सीनियर व्यक्ति से मैं सुन रहा था, वो लेक्चर बहुत लंबा वगैरह दिए, उन्होंने बहुत कुछ बताया, हम भी सोचे कि बहुत अच्छा। फिर मैंने देखा बाद में वो मुझसे कह रहे थे कि पता नहीं ये सब ऋषि महात्मा महात्मा रहते होंगे कि नहीं रहते होंगे, ये सब ऐसे ही लिख दिया गया। तो ये जो श्रद्धा है ये कई लोगों के नहीं होती, इसीलिए काम भी नहीं करता। ठीक है, तो ये हमने चर्चा किया, ये भी चर्चा किया कि थोड़ा समरी भी देखा, और ये भी चर्चा किया कि जो भक्त केवल और केवल एकमात्र कृष्ण की सेवा कर रहे हैं,
उनको विष्णुपाद या प्रभुपाद कहा जाता है। तो ऐसे भक्तों की महिमा के बारे में बताया कि भाई गंगा जल को तो पीना पड़ेगा या स्नान करना पड़ेगा, लेकिन भक्तों को तो देखने मात्र से, दर्शन ही पवित्र करो यही तुम्हारा वही वैष्णव था। भक्तों को देखने मात्र से ही सिद्धि होने लगती है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा में से, आपको कुछ एक्सप्रेस करना है तो आप अनम्यूट करके एक्सप्रेस करें। हरे कृष्णा प्रभु यस, जी। एक मिनट प्रभु जी, बस ये हैंड रेस करिएगा, मैं एक एक करके बुलाता हूँ सबको ना। संधिनी राधा माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आप जैसा बता रहे थे कि श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हम श्रद्धा नहीं कर पाते, ये सब जितना तो भी सुनते तो। करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, पर श्रद्धा नहीं है। आ, इसके लिए हमको भक्तों की कथा पढ़नी चाहिए। जैसे श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं कि अब उन्होंने रूम रेंट पे ले लिया था, किराया तो था नहीं, रूम रेंट पे ले लिया, कहाँ से देंगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि डोंट वरी, द रेंट, द मनी विल कम फ्लाइंग फ्रॉम दिस। सच में उनके पैसे उड़ते हुए आए, उन्होंने गिना तो वो थे, इतने ही थे जितने रेंट पे ले चाहिए। तो कई बार इस तरह के कुछ हो जाता है अगर चमत्कार, तो भी हमारी श्रद्धा जो है, चमत्कार तो सलाम वाली श्रद्धा है। तो अभी हमारे लिए श्रद्धा किसके बेसिस पे होनी चाहिए? शास्त्रीय श्रद्धा हो, शास्त्र सही कह रहे हैं। अभी हमारी श्रद्धा चमत्कार के बेसिस पे नहीं आई। हाँ, अभी देखो मान लो मैं बाबा बागेश्वर होता, मैं आप बोलती और मैं तुरंत कहता कि हाँ जाइए, कृपा हो गई, लिख दिया कृपा हो गई, जाओ। ऐसे तो, पर लेकिन ऐसा नहीं, इससे व्यक्ति को फेथ तो आ जाता है, लेकिन चमत्कार हर बार होगा नहीं ना, सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्या है? चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु के, कि मैं उस प्रभु की जन्म जन्म सेवा करूंगा जिन्होंने मुझे ये ऐसे चक्षु प्रदान किए, मुझे ये दृष्टि, ऐसे श्रील प्रभुपाद जिन्होंने ऐसा आंदोलन बनाया। देखो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ हिमाचल प्रदेश में बैठ करके, आप हैदराबाद में हो ना, और इतने सारे भक्त लोग विजय प्रभु कहाँ बैठे, रतलाम में बैठे हुए। लेकिन प्रभुपाद जी का ऐसा कृपा है कि सब लोग, कलयुग में भी लोग बुला बुला करके भागवतम पढ़ा रहे, कलयुग में भी प्रभुपाद जी का इतना कृपा है। जन्मे जन्मे प्रभु से हर जन्म में। तो हमारी श्रद्धा किसके बेसिस पे होना चाहिए? जब शास्त्र अध्ययन करेंगे ना, तो उससे हमारी श्रद्धा और बढ़ती है। अब शास्त्र अध्ययन में भी श्रद्धा नहीं है, तो फिर श्रवण कहीं कहीं कुछ मिल जाए। कई बार लोग अ, प्रेमानंद बाबा के वीडियो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम उस डाउट को क्लियर करने के लिए बैठते हैं। तो आप करके देखोगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा। आप मान लो आपको श्रद्धा है कि नहीं, मेरा हृदय शुद्ध नहीं है, नहीं करना, आपने खूब मतलब प्रयास किया पर सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं हो, मैं क्या बोल रहा था, श्रद्धा से, जैसे हरिनाम में किसी की श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा जो है हृदय को शुद्ध करती है। अगर हमें श्रद्धा नहीं है श्रीमद् भागवतम में या पढ़ने की या किसी भी चीज की नहीं है श्रद्धा, वो उतना अच्छे से रेसिप्रोकेट नहीं करेगी। श्रद्धा नहीं होने का लक्षण क्या है? उसको ज्यादा अच्छे से नहीं करेगी, श्रद्धा नहीं है ना, ज्यादा अच्छे से नहीं करेगी। ठीक है, तो श्रद्धा बढ़ाने का तरीका क्या है? अब एक तो ये तरीका है कि ऐसे लोगों का संग करें जो इसमें श्रद्धा बहुत रखते हो। जैसे मैं एक दिन
रुकमकृष्ण प्रभु मायापुर में मुझे मिले, तो कुछ मैनेजमेंट डिस्कस करना था, मैंने डिस्कस किया, प्रभु जी ने भी बताया बहुत कुछ। फिर उसके बाद प्रभु जी ने कहा कि अच्छा मेरा समय हो गया है, मैं चलता हूँ, है ना। वैसे तो प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते मेरा बुक रीडिंग बाकी है, मैं करता हूँ। और प्रभु जी चैतन्य चरितामृत लेके आए, 2 घंटा लगातार पढ़े। तो जब ऐसे लोगों की से संग लेते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धालु लोगों के संग से हमारी श्रद्धा जो है बढ़ती है। जो बड़े बड़े आचार्य हैं, संग से श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा उससे भी बढ़ती है। धीरे धीरे जब उसके बारे में श्रवण करते हैं तो उससे भी श्रद्धा बढ़ती है। बार बार सुनेंगे कि नहीं इस प्रकार का भोजन करना चाहिए, इस प्रकार से रहना चाहिए, तो बार बार सुनने से भी श्रद्धा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल जी। प्रभु जी एक और है, प्रभु जी एक गोंद जो रहता है खाने का, वो हमको खाना चाहिए या नहीं? क्या? गोंद गोंद के लड्डू बनाते हैं तो हाँ, खाने गोंद के लड्डू भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, गोंद के लड्डू। ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म ये हत्या का पौधे पाप। का, हाँ पौधे का तूल है। हम्म, पौधे का फल नहीं है, पौधे का जो मल है वो है गोंद, इसलिए उसको नहीं खाते। लेकिन बहुत सारे भक्त लोग ऑफर कर रहे हैं प्रभु जी, फिर वापस प्रसाद के रूप में दे रहे हैं, तो हम तो तो आप नहीं ले। रख लीजिए, हाँ रख हाँ लीजिए, किसी जी। ऐसे व्यक्ति को खिला दीजिए जो खाता हो गोंद के लड्डू। फिर हम देने से कुछ अपराध तो नहीं होगा प्रभु जी अपने हाथ से? इतना बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जी। ये है कि फिर कोई और तो खाएगा भी नहीं, गाय वगैरह भी नहीं खाएगी। ठीक है, आप ओके। देखेंगे ये जो रिफाइंड ऑयल है ना, ये गाय नहीं खाती। मैंने बड़ा आश्चर्य देखा, बहुत सारी चीजें गाय नहीं खाती, नहीं खाती गाय। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। बिल्कुल प्रणाम। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत हाँ, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। अच्छा मनोज प्रभु, ओहो हो, हाँ मनोज प्रभु आपको कुछ पूछना था, बोलिए मनोज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस यस। प्रभु जी अभी जो आपने जो एक ही बताया कि जो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो गुरु और भगवान में भेद नहीं करते हैं, मतलब गुरु को भगवान सदृश मानते हैं, और जो हम्म, भक्त और अपने आप को भक्तों के भक्त में दासों के दास मानते हैं। तो इसी चीज को रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, भक्ति हम्म, भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। इसी का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है इसमें अवधी भाषा में, ये इसमें रामचरितमानस में। और प्रभु जी मेरा जो एक एक जो प्रश्न ये है कि जैसे जो यक्ष वाला प्रश्न था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने बताया हम्म, कि हर क्षण मृत्यु हो रहा है, लोग देख भी रहे हैं, सब कुछ है। हम्म, अब भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन मिला है वो कृपा से मिला है, कर्म से नहीं मिला है। हम्म, तो हम्म, उसके बाद भी हम लोग इतने लापरवाही, हम जैसे लोग इतने लापरवाही में रह रहे हैं, पता है कि अगर मिलना ही नहीं है कि ये मिला है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तब भी हम्म। एक इतना बड़ा गोल्डन वो का जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके यूज कर भी रहे। अब जब से राम मंदिर मंदिर बन गया है, थोड़ा बहुत लोगों को रियलाइज तो होता है, लेकिन जनता है धीरे धीरे भी करती है, जल्दी नहीं करते, थोड़ा थोड़ा ही करते हैं। जितना बता रहे हैं उसका 10% कर पाते। तो ये हमारे वहां पे पुणे में ये फेमस है, पीपल डू वॉट यू डू, पीपल डोंट डू वॉट यू से। आप जो कहते हैं वो नहीं करते, जो आप करते हैं वो करना चाहते हैं। जैसे एक बच्चे को मैं बहुत दिन से हम बताते हैं, दास के दास बनो, दास के दास बनो, दास के दास बनो, लेकिन हम बनते हैं बॉस के बॉस, बॉस के बॉस। तो बहुत दिन तक तो उसने सुना और उसने भी लेक्चर दिया खूब कि दास के दास बनो, लेकिन जब उसकी बारी आई तो उसने बॉस ही बनना चाहा। क्यों? क्योंकि आप जो बोलते हैं वो व्यक्ति के हृदय में नहीं जाता। हमारी जो चेतना है, हमारा जो श्रद्धा है, हमारा जो आचरण है वो सबके उसमें जाता है।
तो 10% रूल आज तक है, जो अच्छा आप कर रहे होंगे उसका 10% वो कर पाएंगे, और जो बुरा कर रहे होंगे उसका 10 टाइम्स वो करेंगे। दिस इज द रूल फॉर। तो आजकल क्यों नहीं कर पाते हैं? थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे सुकृति इनकी बढ़ेगी। जीव बहुत समय से बद्ध है अवस्था में, और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इन आचार्यों का, कि जैसे इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि, ये सारे आचार्य लोगों ने इस तरह का एक सिस्टम बना दिया। ठीक है, तो इस तरह सिस्टम बना करके फिर ऐसे भी लोग हैं जो कि भाई कुछ भी नहीं कर सकते, वो भी फिर उनका उद्धार धीरे 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 कर रहे हैं, है ना मनोज? तो everyone is taking big baby steps. Let us give others also a baby, है ना? जी प्रभु जी। कविता माता जी, आप कुछ कहने लगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। माता जी ने मैं कुछ प्रश्न किया था ना आपसे, तो मुझे याद आया कि वो जो इंद्रदेव को जो उनके ऊपर पाप चढ़ता है, तो वो पांच लोगों ने उसे स्वीकार किया था। उसमें से एक है पेड़ का जो गोंद होता है, वो भी इंद्र का पाप का एक हिस्सा है। तो वो भगवान को भोग नहीं लगता है, और ना ही हमें उसे बांटना चाहिए प्रसाद के रूप में। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सर। बहुत अच्छा। ठीक है, एनी अदर कोई कुछ कहना चाहता है या कोई? ठीक, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। जय माय गॉड प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरी हरि हरी बोल। बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सब हरे भक्तों को कृष्णा अनम्यूट कर हरे रहा हूँ, कृष्ण इनमें से। प्रभु जी, शाश्वत दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण सभी प्रभु को जी, दंडवत प्रणाम। हाँ।